आग को जलाए रखने के 5 तरीके। कहिए, आग को जलाए रखने के 5 तरीके। नंबर 1, अपने भीतर और अपने आसपास मौजूद उन आग बुझाने वालों को पहचानो जो तुम्हारी आत्मिक आग को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं, और उन्हें अपने जीवन से पूरी तरह निकाल फेंकने का दृढ़ निश्चय करो। मान लो कि तुम्हें अभी यह नहीं पता कि अपनी आग को जलाए रखने के लिए तेल कैसे पैदा किया जाए, तो कम से कम इतना तो करो कि अपने जीवन में या अपने आसपास मौजूद उन चीजों या लोगों को पहचानो जो तुम्हारे भीतर की आग को बुझा देते हैं। कम से कम उस थोड़े से आग को तो मत गवाओ जो तुम्हें अनुग्रह से मिला है। अपने भीतर की चीजों को पहचानो। कृपया मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे भीतर की चीजें और तुम्हारे आसपास की चीजें, अगर शैतान तुम्हारे भीतर की चीजों का उपयोग नहीं कर पा रहा, तो वह तुम्हारे आसपास की चीजों का उपयोग करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब है कि शैतान के पास काम करने के 2 रास्ते हैं, एक भीतर की चीजों से और दूसरा बाहर की चीजों से। इसलिए पहचानो, खोजो। हम में से हर किसी के पास अपने अपने अनोखे आग बुझाने वाले हैं। कुछ हमारे भीतर हैं और कुछ हमारे बाहर। अगर उसके पास तुम्हारे भीतर से काम करने के लिए कुछ नहीं है, तो वह बाहर की परिस्थितियों का उपयोग करेगा। वह परिवार की समस्याओं, काम के तनाव या जीवन में आने वाली कठिनाइयों का इस्तेमाल करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? कभी कभी वह लोगों के जरिए काम करता है। चर्च में ही कोई तुम्हें बहकाने की कोशिश कर सकता है। कोई कहेगा, हाय कैसे हो, क्या हम बात कर सकते हैं? कोई आदमी तुम्हें कॉल करता है और कहता है, क्या हम बात कर सकते हैं? आप क्या कर रहे हो उस आदमी के साथ? एक पुरुष को आपको कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको सीखना होगा कि अपने भीतर की चीजों को पहचाने। अपने भीतर उन चीजों को देखो जिनसे तुम संघर्ष कर रहे हो। क्या तुम क्षमा न कर पाने की समस्या से जूझ रहे हो? वह भी तुम्हारी आग को बुझा सकता है। कोई भी ऐसी बात या स्वभाव जो तुम्हें परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाने को उकसाती है। कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हारे भीतर परमेश्वर के वचन के खिलाफ काम करती है, वही तुम्हारी आत्मिक आग को बुझा रही है, क्योंकि वो चीज तुम्हें परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित कर रही है। इसलिए तुम्हें कहना चाहिए, हे प्रभु, मुझे शुद्ध करने के लिए आपकी आग चाहिए। मुझे इस आदत से शुद्ध कर दे हे प्रभु। हालेलुया। अपने भीतर की अशुद्ध करने वाली चीजों को पहचानो जो तुम्हें दूषित करती हैं। उन्हें पहचानो और उन्हें परमेश्वर की वेदी पर रख दो, जहां वह उन्हें अपनी आग से भस्म कर दे। आपको इसे परमेश्वर की बलि की वेदी पर रखना होगा, ताकि पिता परमेश्वर इसे अपनी आग से भस्म कर सके। अपने शरीर को समर्पित करो। इसका मतलब है कि अपनी पृथ्वी पर स्थित सभी अंगों को प्रस्तुत करो। कुलुस्सियों अध्याय 3 के अनुसार अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। यहां अंग उन चीजों को संदर्भित करते हैं जो हमारे भीतर होती हैं और जो पवित्र आत्मा की आग को हमारे आत्मा में बुझा सकती है। अब बाहर की क्रियाओं की पहचान करो। जिन लोगों से तुम जुड़ते हो और जिनकी वजह से तुम गिरते हो, उनसे अलग हो जाओ। जो लोग तुम्हें बहकाने की कोशिश करते हैं या तुम्हें परीक्षा में डालते हैं, उनसे कट जाओ। जो लोग तुम्हें पाप में गिराते हैं, उनसे कट जाओ। जो बातचीत तुम्हारे विश्वास को तोड़ती है, उनसे अलग हो जाओ। तुम ऐसी जगहों पर जाते हो जहां तुम परमेश्वर की आग से नहीं जुड़ पाते, या तुम कुछ पवित्र चीज खो देते हो। जिन बातचीतों में तुम भाग लेते हो, उसके बाद तुम्हें सूखापन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे भीतर से कुछ निकल गया हो। ऐसा लगता है जैसे तुमने परमेश्वर की पवित्रता खो दी हो। कुछ लोग जिनसे तुम बात करते हो, उनके साथ बात करते समय अचानक गंदी बातें निकलने लगती हैं, या तुम स्वयं एक अशुद्ध बातचीत में शामिल हो जाते हो।
उस व्यक्ति से जिससे जुड़ने के बाद तुम्हें सूखापन महसूस होने लगता है और ऐसा लगता है जैसे तुमने अपने पवित्र गुण खो दिए हों, कृपया उससे दूरी बनाओ, उससे अलग हो जाओ, कट जाओ। मुझे पता नहीं तुम्हें मुक्का मारना चाहिए या नहीं, पता नहीं कैसे कहूं, बस निकल जाओ। अगर तुमने अब तक अपने आग बुझाने वालों की पहचान नहीं की तो अपनी आग बरकरार नहीं रख पाओगे। उन चीजों को पहचानो जो तुम्हारी आग बुझा देती हैं। इसमें ईमानदार और सच्चे बनो। मैं अपनी चीजें पहचान सकता हूं पर तुम्हारी नहीं। तुम खुद सबसे अच्छी तरह जानते हो कि वो चीज क्या है। तुम खुद को जानते हो, तुम अपने वातावरण को जानते हो, तुम उन लोगों को जानते हो जिनसे तुम जुड़े हो, तुम उन व्यवस्थाओं को जानते हो जिनके बीच तुम रहते हो, तुम जहां जॉब करते हो उस जगह को जानते हो, तुम अपने विचारों को जानते हो, तुम जानते हो तुम्हारे भीतर क्या चलता है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, सब जानते हो। यह तुम्हारा जीवन है। तुम खुद को सबसे बेहतर जानते हो, इसलिए पहचानो, समय निकालो और लिखो कि कौन कौन सी चीज़ें तुम्हारी आग को बुझाती है, भीतर की भी और बाहर की भी, और फिर उन चीज़ों को निकाल फेंको। देखना, समय के साथ शायद 1 हफ्ते में, 2 हफ्तों में या 1 महीने में तुम देखोगे क्या होने वाला है। तुम्हारी आग स्थिर हो जाएगी, तुम्हारा परमेश्वर से संबंध स्थिर और मजबूत हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के साथ तुम्हारा अधिकार अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगा, बहुत ही शक्तिशाली। हालेलुया। कहो आमीन। परमेश्वर के पुत्रों, आओ ऊंची आवाज में कहो आमीन। परमेश्वर के पुत्रों, हालेलुया। आओ प्रभु के घर में परमेश्वर की स्तुति करो। धन्यवाद, हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपने भीतर और बाहर के आग बुझाने वालों की पहचान करो।